गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सौंदर्य ब्यूटी ब्लॉग्स। और यहाँ देखिए सुबह हो चुकी है और सुबह के काम भी स्टार्ट धीरे धीरे हो ही रहे हैं क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो बस धीरे धीरे थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और इस समय बच्चे खेल रहे हैं गेम क्योंकि बच्चों की हैं छुट्टियाँ और बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है। यहाँ देखो लड्डू गोपाल को हमारी कितनी ठंड लग रही है। देखिए आपको देखने में ही लग रहा होगा कि हमारे लड्डू गोपाल कितने सिकुड़े हुए बैठे हुए हैं। और यहाँ देखिए ये बांस का पौधा हमारा यहीं पर रखा हुआ है मैंने। और यहाँ पोंछा लगाना शुरू कर दिया था मैंने क्योंकि मतलब सुबह सुबह तो एकदम से काम नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ 9-10 बज जाते हैं पोंछा वगैरह लगाने में। कुछ तो टाइम लग ही जाता है क्योंकि सुबह सुबह उठो, नाश्ता वगैरह बनाओ, सारे काम करो तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। और यहाँ देखिए बस पोंछा लगा रही थी, आंगन में भी पोंछा लगा ही लिया था मैंने। तो थोड़ा सा बचा था तो वो भी पूरा कंप्लीट करना था तो उसको पूरा कर दिया था मैंने पोंछे को। और पोंछा हमारा लग चुका है और पूरा मतलब पोंछा वोछा लगने के बाद में फिर मैंने बना लिए थे जवे क्योंकि नाश्ता भी तैयार करना था क्योंकि नाश्ते में भैया कुछ ना कुछ तो बच्चों को देना ही देना होता है। तो यहाँ जवे भी मैंने बना लिए हैं, ये देखिए। और मटर वटर डाल के खूब अच्छे से जवे बनाए थे। और यहाँ बच्चे आ गए हैं छत पे तो हम लोग सभी लोग छत पे पहुँच गए थे। तो बच्चे ऊपर पहुँच गए थे और फिर क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो बच्चों का पढ़ाई कम और खेल ज़्यादा चलता है। पढ़ने के लिए बहुत बोलना पड़ता है बच्चों के लिए कि पढ़ाई करो तब कहीं जाके पढ़ाई हो पाती है। और खेलने के लिए तो कोई टाइम नहीं है और कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ये तो सभी के घरों में चलता ही रहता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सौंदर्या ब्यूटी ब्लॉग्स। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे और नहाना धोना सब हो गया है, सारे काम फ्री हो गए हैं। और आपने देखा है कि आज मैंने सुबह जवे बना लिए थे और आज खाना वगैरह अभी नहीं बनाया है तो अभी टाइम खाने का हुआ भी नहीं है और अभी खाना नहीं बनाया है। बच्चे अब जाएंगे थोड़ी देर में ट्यूशन पढ़ने के लिए और ये जवे ही खा के सुबह चले गए हैं। और यहाँ हनु खेल रहा है क्यों यार तू बैट बॉल। अभी लगती नहीं किसी के। तो छुट्टी में बच्चों का यही हाल होता है। और बहुत अच्छी सी धूप निकली है और यहाँ पानी ले आई थी मैं गरम, तो खूब मौसम अच्छा सा हो रहा है। आज कोहरा भी ज़्यादा नहीं था, खूब बढ़िया मौसम हो गया है। और हाँ बस अभी तो थोड़ी देर के लिए छत पे भी आ जाते हैं क्योंकि ना मतलब जब काम वगैरह फ्री हो जाता है, कोई काम नहीं होता है और पार्लर में भी कम कस्टमर होते हैं तो थोड़ी देर के लिए छत पे भी आ जाती हूँ। थोड़ी धूप लेनी भी ज़रूरी होती है, बच्चों को भी थोड़ा धूप में बैठना ज़रूरी होता है, अच्छा रहता है। और ये देखो हमारी कितनी नीची छत है, ये वाली ये छत देखो कितनी नीची है। रुकिए मैं आ रहा हूँ। कितनी बड़ी छत है ये। और यहाँ देखिए बना रही हूँ मैं चटनी, तो टमाटर और धनिया की चटनी बना रही हूँ सिल के ऊपर। उसमें बन रही है उड़द की धुली दाल और आज बनाऊँगी बाजरे की रोटी। तो ये ले आए हैं बाजरे का आटा, तो आज मैं बाजरे की रोटी बनाऊँगी और पहली बार बनाऊँगी इस सीज़न में। और चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और यहाँ बन रही है चाय, तो ये देखिए चाय हमारी खौल रही है। यहाँ ये ले आए थे मूली, तो बाजरे की रोटी के साथ में दाल के साथ में चटनी और ये सारी चीज़ें मूली वगैरह सबका अच्छा लगता है ना कॉम्बिनेशन। तो अब इनको फ्रिज में रख दूँगी, पीस लीजिए, लेकिन मिक्सी में वो बात नहीं आती है चटनी में। और यहाँ बनाने लग गई थी मैं बाजरे की रोटियाँ, तो बस आटा मैं मल रही थी क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है तो जल्दी जल्दी खाने की तैयारी भी पूरा कर दिया था मैंने। दाल बन गई थी, चटनी बन गई थी, मूली वगैरह कट गई थी और मैंने सोचा कि चलिए बच्चों के लिए खाना खिला कर ही जाती हूँ, तो इसीलिए मैंने मतलब रोटियाँ थोड़ी सी सेक दी थी और बाजरे की रोटी मैं सेक रही थी। तो थोड़ा सा आटा मैंने गेहूं का भी मला था क्योंकि बुन्नू नहीं खाएगा बाजरे की रोटी, उसको कुछ ज़्यादा ही वो है तो वो नहीं खाना पसंद करता है। और कह रहा था कि मम्मी बहुत टाइट होती हैं ये बाजरे वाली रोटियां, मुझसे नहीं अच्छी लगती हैं। तो उसके लिए गेहूं की 2-3 रोटियां उसके लिए गेहूं की बना दी थी और हनु के लिए बाजरे की रोटी ही बनाई थी। तो हनु ने बाजरे की रोटी खाई थी और ये देखिए मैं रोटी बना रही हूँ। तो मैंने भी नया नया सीखा है बाजरे की रोटी बनाना
और टाइम के साथ साथ सब कुछ सीखना पड़ता है इंसान को। सारी चीज़ें आ ही जाती हैं धीरे धीरे, वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें सीख जाता है। तो मैंने भी बाजरे की रोटी, मुझे भी बनानी नहीं आती थी लेकिन मैंने बनानी सीखी है। तो बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, पानी की रोटी, ये सारी चीज़ें मैंने भी सीख ली। समय के साथ साथ सब कुछ इंसान सीख जाता है। और यहाँ दाल तैयार हो गई है हमारी, उड़द की धुली दाल, चटनी, मूली, सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं। और यहाँ देखिए रोटी बस थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, तो कोई नहीं, पहली रोटी है और थोड़ी बहुत ये तो आप लोग समझ सकते हो बाजरे की रोटी बनाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैंने उसको सीख लिया बनाना, क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड होना ठीक नहीं होता है। तो मैंने सीख लिया उसको बनाना अपने आप से। तो इसको अगर आप मतलब चिमटे से नहीं हो रही है ना, तो आप इस तरह से छुटा सकते हो इसको तवे से। और वैसे तो ये थोड़ी सी मतलब अभी कच्ची है, और जब थोड़ा सा ठीक हो जाए, पक जाए, तब इसको हटाएं तो अपने आप से ही हट जाएगी। ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है। देखिए थोड़ी सी कच्ची रह गई है नीचे से, लेकिन अभी गैस पर सेकूंगी तो वो पूरी अच्छे से हो जाएगी। और ये रोटी हो गई हमारी बाजरे की तैयार बन के। देखो बाजरे की रोटी, ठंड के दिन आ चुके हैं। बाजरे की रोटी जो है गर्माहट देती है शरीर के अंदर। और उड़द की धुली दाल या फिर सरसों के साग से खाई जाए तो और बढ़िया लगती है। ये हमारे, हाँ लीजिए मोबाइल, ये हमारे पास। और यहाँ पहुँच गए हैं मंदिर, साईं बाबा के मंदिर। तो थर्सडे का दिन है तो मंदिर तो जाना ही होता है, हर बृहस्पतिवार को मंदिर हम लोग ज़रूर जाते हैं। तो यहाँ मंदिर पहुँच गए हैं, और क्योंकि खाना वगैरह खिला के बच्चों को तैयार, खाना वगैरह बना के उसके बाद में फिर सीधे मंदिर गए थे, क्योंकि फिर लेट हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों के लिए। तो हमने बाद में ही रोटियाँ बनाई थी। और मंदिर हो आए हैं तो साईं बाबा के दर्शन भी कर लीजिए आप। ये देखिए, ये हैं हमारे साईं बाबा। और यहाँ साईं बाबा के मंदिर के बाद में फिर यहाँ पे कटिंग करने लग गई थी मैं। एक बच्ची थी छोटी सी, उसकी कटिंग करने लग गई थी। तो बस कटिंग की है, और अब कर लेते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।